हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बैचलर्स किचन में। सो फ्रेंड, त्योहारों का सीज़न जो है स्टार्ट हो गया है, यानी दीपावली जो है आने ही वाली है। तो दीपावली में आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इंडियन फेस्टिवल जो है मिठाई के बिना अधूरी रहती है। सो फ्रेंड, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की गुलाब जामुन की रेसिपी। तो फ्रेंड, ये रही हमारी गुलाब जामुन का पैकेट, जो कि मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक थाली ले लेना है। उसमें ये गुलाब जामुन का पैकेट यानी उसका आटा हमको इसे अब इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड देखिए, मैं सभी आटे को ऐसे इसमें डाल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, अब इसको हम गर्म पानी या दूध की सहायता इसको हम गूंद लेंगे। तो फ्रेंड, ये जो गुलाब जामुन का जो आटा है वो हमारा 250 ग्राम का है। इसमें हम अब 1 कप दूध डाल के इसको अब हम गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड, धीरे धीरे जो है दूध को डालिएगा और इसे हम गूंथ लेते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें हम थोड़ा सा और दूध डाल के इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। धीरे धीरे हमें इसमें दूध को ऐड करना है। तो फ्रेंड, अगर आपको आटा गूंथना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना लिया है, आप चाहे तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं। इस गुलाब जामुन के डो को हमें सॉफ्ट गूंथ लेना है। तो फ्रेंड, गुलाब जामुन का आटा जो है रेडी हो गया है। इसको हम अब सूती के कपड़े में ढक के रख देते हैं। तब तक हम इसकी अब चाशनी बना लेते हैं। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक पतीला ले लिए हैं। उसमें अब हम आधा किलो चीनी का हम चाशनी बना लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने आधा किलो चीनी में लगभग 700 ml पानी जो है मिला दिया है। अब इसका हम चाशनी बनाएंगे। तो मैं इस चाशनी में चम्मच चला देता हूँ, इससे हमारा शक्कर जो है अच्छी तरह से घुल जाएगा। बीच बीच में हम चम्मच को चलाते रहेंगे, इससे हमारा शक्कर जो है अच्छी तरह से घुल जाएगा। सो फ्रेंड, अब हम इस चाशनी को फ्लेवर देने के लिए इसमें हम कूटी हुई इलायची डाल देते हैं। चाहे तो आप इसमें केसर डाल सकते हैं और या फिर इलायची के बदले इलायची पाउडर भी। तो देखिए, हमारा चाशनी जो है उबलने लग गया है। अब इसको हम थोड़ी देर मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं, यानी इस चाशनी को हम थोड़ी सी गाढ़ी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, चाशनी जो है रेडी हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने गुलाब जामुन की ओर। अब हम उस डो का अब गुलाब जामुन बना लेंगे। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा गुलाब जामुन का डो। इसे मैं थोड़ा सा और गूंथ लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये हमारा जो डो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब बस हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े लेके इसका जो है गुलाब जामुन बना लेना है। उसके लिए मैंने ये घी ले लिया है। अब इसको हम अपने दोनों हथेली में ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद जो गुलाब जामुन का छोटा सा टुकड़ा है उसको हल्के हाथों से प्रेस करके उसका गोल गुलाब जामुन बना लेंगे। इस गुलाब जामुन को हल्के हाथों से बनाना है, इससे हमारा गुलाब जामुन अच्छा बनेगा और ना ही इसमें दरार आएंगे। देखिए फ्रेंड, गुलाब जामुन जो है बहुत ही अच्छी गोल और चिकनी बनी हुई है। तो मैं इसी प्रकार से बाकी गुलाब जामुन को भी गोल बना लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, बाकी की गुलाब जामुन भी बन गए हैं। मैंने थोड़े बड़े बड़े
गुलाब जामुन बनाए हैं। आप चाहे तो इससे छोटा छोटा भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इस गुलाब जामुन को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड तेल ले लिया है। इसको मैं हल्का गरम कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें गुलाब जामुन को डाल देता हूँ। याद रखिएगा कि हमारे गुलाब जामुन को ज़्यादा तेज़ आंच में इसे फ्राई नहीं करना है। तेज़ आंच में गुलाब जामुन को फ्राई करने से हमारा गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, ये हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं जो इसके नीचे का जो तला है उसको निकाल दे रहा हूँ, यानी इसको अब पलटा देते हैं। तो फ्रेंड ये कढ़ाई के नीचे में चिपक रहा था, तो मैंने इसको निकाल दिया है। तो फ्रेंड आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। इसी प्रकार से हमें इसका कलर जो है लाना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमें गुलाब जामुन को हल्के फ्लेम में फ्राई करना है। इसे हमें फ्राई करके इसका कलर ब्राउन रंग लाना है। तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और याद रहे कि इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। इससे हमारा गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसका कलर ब्राउन हो गया है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो अब हमारा गुलाब जामुन जो है चाशनी में जाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। चाशनी जो है हमारी हल्की गर्म है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए गुलाब जामुन को इसमें डाल देते हैं। एक एक करके मैं सभी को इसमें डाल दे रहा हूँ और लगभग 30 मिनट के लिए हम चाशनी में इसको डुबो कर रखेंगे। तो फ्रेंड लगभग आधा घंटा हो गया है हमारे गुलाब जामुन को चाशनी में डूबे हुए। देखिए फ्रेंड, चाशनी की मात्रा जो है कम हो गई है और हमारा गुलाब जामुन जो है बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है। तो फ्रेंड अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। इससे हमारा गुलाब जामुन जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा और खाने में भी स्वाद आएगा। तो मैं गुलाब जामुन को पिस्ते से गार्निश कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड तैयार है हम लोग का आज की रेसिपी गुलाब जामुन। तो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि मैं गुलाब जामुन बहुत ही बड़ा बड़ा बनाया हूँ। सो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि गुलाब जामुन जो है मुझे बहुत बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं बड़ा बड़ा बनाया हूँ। आप चाहे तो इसको छोटा सा भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि हमारा गुलाब जामुन जो है कैसे बना है। देखिए फ्रेंड बहुत ही सॉफ्ट बना है। अपने आप की तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। सो फ्रेंड आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ताकि आप तक नए वीडियो, कुकिंग ट्रिक और नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।